गुड मॉर्निंग, सिट डाउन बच्चे। चलो बच्चे अटेंडेंस कर लेते हैं। रोल नंबर 1। यस मैम। रोल नंबर 2। यस मैम। रोल नंबर 3। यस मैम। रोल नंबर 4। रोल नंबर 4। यस मैम। ध्यान किधर रहता है तुम्हारा? कुछ नहीं मैम, बस ऐसे बैठे। फोन चला रहे हो तुम क्लास में? एक अर्जेंट कॉल आ गया था मैम, वही बात कर रहे थे। फोन जमा करो। हो गया ना, रख ले रहे। जमा करो फोन। दे दो भाई। और सुनो, कल से फोन लेके क्लास में नहीं आना है। ठीक है मैम। ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा हुआ था? जी मैम, आप जल के बारे में बता रही थी कि जल हमारे लिए क्यों जरूरी है। जल जो है जीवन का अनिवार्य घटक है। जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ये बता रही थी। तुम बताओ तो कुछ। मैम कल बता रही थी जल ही जीवन है। जल को कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए हमारे अगली पीढ़ी के लिए। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू। श्याम, तुम बताओ तो कल क्या पढ़ा हुआ था? नहीं आए थे मैम कल। तुम बताओ। मैम हम भी नहीं आए। तुम लोगों का तो डेली यही बहाना चलता है। तुम लोगों का भविष्य दिख रहा है हमको। आगे जाके बहुत नाम कमाओगे तुम लोग। नीलम, तुम बताओ तो कल क्या पढ़ाई हुआ था? मैम कल आप जल के बारे में पढ़ाए थे और बताए थे कि जल हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है और जल को हम अपने जीवन के लिए कैसे संरक्षित रखें। बारिश के जल को हम कैसे संरक्षित रखें, इसी के लिए बताई थी आप। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। जल ही जीवन है। हमारे पृथ्वी पर 71% जल है। और 29% भूमि है। 71% जल होने के बावजूद 3% जल ही पीने योग्य है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल का संरक्षण करना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। श्याम, तुम बताओ जल के बारे में कुछ। नहीं मैम, हमको इस चीज से कोई लेना देना नहीं, हम तो मिनरल वाटर करते हैं। अच्छा, ये बात है। तुम्हारा भविष्य हमको दिख गया है। रवि, तुम बताओ कुछ। नहीं मैम, हमको तो कुछ समझ नहीं। सब तो पढ़ाई लिखाई बकवास है। कुछ खास समझ नहीं। तुम भी उसके साथ रहकर तुम भी उसके जैसे बन रहे हो। ठीक है। राम, तुम कुछ बताओ जल के बारे में। जी समझना है कि जल बहुत ही ठीक है। धनंजय, तुम कुछ बताओ। नीलम, तुमको कुछ समझ आया? जी मैम, हमको समझ में आ गया कि 71% जल में से 3% जल ही पीने योग्य है। ओह, आज का क्लास तो खत्म होता है यहीं पे। ठीक है बच्चों, कल मिलता है। थैंक यू मैम। थैंक यू, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए लोग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तुम बाबू, तुमको कल देखे थे, बहुत बाइक चला रहा था। सर बाइक चलाने में बहुत मजा आता है। जिस तरह बाइक चलाते उस तरह पढ़ाई पे भी ध्यान दे दीजिए कीजिए। ठीक है, बैठ जाइए। तो कल क्या मैम पढ़ाई है अभी आप लोगों को? जी सर, अभी मैं जल के बारे में अच्छा, जल के बारे में बताइए। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि जिस तरह जल उपयोगी है उस तरह हवा का भी बहुत उपयोग है हम लोग के जीवन में, है ना? तो हम लोग हवा के बारे में कुछ चर्चा कर लें। तो आइए लोग, थोड़ा सा हवा के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है। 21% होता है। ठीक है। हवा में सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा होती है? नाइट्रोजन की। कितनी होती है? 78%। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन की प्राप्ति जो है हम लोग को
किससे सबसे ज्यादा होती है? पेड़ पौधों से। हम लोग के साथ साथ जो हम लोग की आने वाली पीढ़ी है वो भी शुद्ध हवा प्राप्त कर सकेगी और उसे भी अच्छा हवा में जीने और सांस लेने का जो है मौका मिलेगा। हमारी पीढ़ी जो है वो अच्छा होगी। ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ गया ये बात? तो इस पर कुछ क्वेश्चन नोट किया जाए। तुम दोनों क्या कर रहे हो जी? खड़े हो जाओ श्याम। क्लास में पढ़ाई हो रही, मजाक हो रहा है? पढ़ाई तो कर रहे हैं। यहाँ मजाक करने आए हो तुम लोग? तुम भी खड़े हो जाओ तो। मजाक कर रहे हो तुम क्लास में? तो क्यों आते हो क्लास में? तुम दोनों के कारण मैं पूरा अपना क्लास डिस्टर्ब रखूं? नहीं पढ़ना, अपने घर पे रहो। नहीं आना है, अब से मत आना, तू मेरे क्लास में डिस्टर्ब मत करना। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नोट कर लो तो इसमें तो सब कोई अपना नोटबुक निकाले। पहला क्वेश्चन लिखो लो, हवा के 5 उपयोग के बारे में लिखो। हवा के 5 उपयोग कौन कौन से हैं इसके बारे में लिखना है। ये लिख लिए लो। जी सर। दोनों क्वेश्चन को ठीक से लिखकर इस पर आंसर बनाकर और कल सबको आना है। हम सबसे पारी पूछेंगे इस दोनों के बारे में। ठीक है जी सर। ठीक है बच्चों, आप लोग इस पर कल लिख कर लाएंगे। इस पर कल फिर से बात होगी। ठीक है जी सर। ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू सर। ये क्या तरीका है? बैग फेंकने के लिए नहीं होती है, किताबें फेंकने के लिए नहीं होती है, पढ़ने के लिए होती है। पहले तुम किताब के आदर करना तो सीखो, पढ़ने में तो तुम्हारा मन लगता है नहीं। मैं पहले चली आई हूँ तुमसे। नहीं दीदी, हमको नहीं पढ़ना, हमें पढ़ाई बकवास लगता है कि बोझ है। एक मैम तो और दिमाग चाट जाती है। मैम तो तुम्हें समझाती है ना कि पढ़ो बाबू। सर लोग लगता है कि बुखार लगा देंगे, लोग लेक्चर देते हैं। अरे वो लोग समझाते हैं तुमको पढ़ने के लिए कि पढ़ो, पढ़ोगे तो जीवन में कुछ अच्छा करोगे। वो लोग डांटता है लोग ना, तुम्हारा दिमाग नहीं खाता है लोग। क्या फायदा पढ़ाई से? पढ़ाई करते जाओ, नंबर लाते जाओ, हमसे नहीं हो पाएगा दीदी। देखिए ना अंकल, ये आते आते स्कूल से बैग फेंक दिया है और बोल रहा है कि हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको पढ़ना ही नहीं है। सर और मैम जो है मेरा दिमाग ही खा जा रहे हैं। इसको समझा रहे हैं इसके लिए ना कि ये पढ़े ताकि जीवन में कुछ करे, आगे भी बढ़े। दीदी जो कह रही है तुम्हारी बहुत अच्छा कह रही है कि तुम पढ़ाई लिखाई करो और इससे जो है तुम और आगे बढ़ो। क्योंकि पढ़ाई जो है, पढ़ाई के बदौलत ही दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है। विद्या ददाति विनय, तुमने सुना होगा कि विद्या से जो है विनम्रता आती है, विनम्रता से ही योग्यता आती है और योग्यता के बदौलत ही धन कमाया जा सकता है और धन जो है अंततः सुख को प्राप्त करता है। लेकिन अंकल मुझे तो पढ़ाई बकवास लगता है, बोझ लगता है। नहीं, पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं, पढ़ाई को अवसर की तरह देखो और मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है? हाँ अंकल, मैं अब पढ़ाई को बोझ नहीं देखूंगा और अच्छा से पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, आपका और दीदी का नाम रोशन करूंगा और एक दिन कामयाब आदमी जरूर बनूंगा अंकल। ठीक है? ठीक है अंकल। दोस्त है ना, क्योंकि शिक्षा तो लेना जरूरी है। ओ हाय श्याम, ओ हाय, कैसे हैं? एकदम बढ़िया भाई, अपना बताओ। स्कूल नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं भाई, हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? नहीं। अरे भाई, पापा के पास बहुत पैसा है। पापा बोलते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो फिर मैं स्कूल जाके अपना समय क्यों ही बर्बाद करूँ। ओ मेरे मित्र, नहीं स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा तो बहुत जरूरी चीज है। लेकिन भाई देखो ना, क्लास में कल सर हमको कितना डांट दिए थे, तो मैं सोचा कि क्या हूँ मतलब अपना समय बर्बाद करूँ उसमें जाने में। श्याम राम सही कह रहा है, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए और विद्यालय जाने से हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिलता बल्कि हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमें हमारे नैतिक गुणों का विकास भी होता है। इसलिए तुम्हें विद्यालय चलना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है बच्चों, आप लोग खड़े क्यों हैं? देखिए ना सर, ये श्याम बोल रहा है कि एजुकेशन व्यर्थ है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। क्या बात है श्याम?
कुछ नहीं सर, हमको स्कूल जाने का मन नहीं करता। क्यों? मेरे पापा बोलते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, और तो पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है तो मैं स्कूल जाके अपना समय बर्बाद क्यों? ऐसा नहीं है श्याम, तुम्हें विद्यालय जरूर जाना चाहिए। विद्यालय जाने से बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि से आदमी के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। पैसे से तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते। विद्यालय जाओगे, इससे तुम्हारी बुद्धि का विकास तो होगा ही साथ तुम्हारे व्यक्तित्व का भी विकास होगा। अपने साथ साथ अपने माता पिता, अपने घर परिवार और अपने देश का नाम भी रोशन करते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या बात हो रही थी सर? मैं श्याम को बता रहा था ना कि विद्यालय जाने से क्या फायदा होता है, विद्यालय जाना चाहिए। ये बोल रहा है नहीं मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, इसी पर मैं समझा रहा था। ऐसा बात नहीं है श्याम, बस जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है? इसलिए हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय जाना आवश्यक है। सर तो सही बता रहे थे। चलो स्कूल। ठीक है मैम। ठीक है। चलो चलो सबका। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए लोग। ये जानते हैं आप मेरे हाथ में आप लोग का क्या है? आप लोग का मंथली जो एग्जाम हुआ है उसी का प्रमाण पत्र है, ठीक है? तो घबराहट तो हो रही होगी कि कैसा रिजल्ट है ना? तो पारी पारी सबका सुनाया जाता है। जानते हैं इस बार भी कोई टॉपन हुआ है, वही लड़का जो हर बार होता है, धनंजय। धनंजय यहाँ आओ। हर बार की तरह इस बार भी धनंजय पूरे क्लास में टॉप हुए हैं। आप लोग को भी धनंजय की तरह सीखना चाहिए और इनकी तरह पढ़कर और क्लास में अच्छा नंबर लाना चाहिए, ठीक है? ठीक है धनंजय, बैठिए, ये अपना ले लीजिए। अरे श्याम और रवि, आप लोग यहाँ आए। इनके लिए ताली बजाइए। ये लोग क्लास में पहले पढ़ने में बहुत ही कमजोर थे, जैसा कि आप लोग के साथी हैं तो आप लोग भी जानते हैं। तो कैसे आप लोग ये दोनों आप तीसरा और चौथा रंग ला पाए हैं क्लास में? सर मुझे समझ में आ चुका है कि पैसे से जीवन में सब कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हमें शिक्षा के बिना हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह तुम पढ़ो लिखो और आप दोनों आगे बढ़ें, कामयाब बने। शिक्षा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग को शिक्षित होकर देश का नाम रोशन करना चाहिए। शिक्षा के महत्व के बहुत सारे कारण हैं। शिक्षा जो है हमारे समाज में, हमारे बच्चों में, सभी व्यक्ति में बहुत ही आवश्यक तत्व है। शिक्षा से हम समाज के विकास कर सकते हैं, बच्चों में विकास कर सकते हैं। और शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, ऐसा एक तंत्र है जिससे हम अपने समाज को सुधार सकते हैं। और शिक्षा में जितने कंपोनेंट्स आते हैं, अगर उस कंपोनेंट्स को, उसके घटक को अगर हम अपने बच्चों में लागू करें, उसको अगर हम प्रोत्साहित करें, तो हमारा देश, हमारा भारत, हमारा बिहार बहुत आगे जा सकता है। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि शिक्षा जो है एक सर्वांगीण विकास का काम करता है, जो हमारे हर एक समाज के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब के लिए ज़रूरी है। और हमें एज ए टीचर, एज ए लेक्चर, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें ये चाहिए कि हम हर एक बच्चे को शिक्षा का महत्व बताएं और शिक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षा प्राप्त करे, ताकि हमारा भारत, हमारा देश, हमारा बिहार शिक्षित हो सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम की ओर से एक छोटी सी कोशिश की गई है शिक्षा के बारे में एक पूरे समाज को जागरूक करने के लिए। हमारी टीम डायट कुमारबाग 23-25 की ओर से शिक्षा के महत्व के बारे में एक शॉर्ट फिल्म रेडी की गई है। इसके बारे में हमारे सहयोगी, हमारे पूरी टीम एवं हमारे सहयोगी पूरे साथ हैं। और हमारे व्याख्याता गण हमारे मंजू मैम के बारे में इस पर टिप्पणी हम जानना चाहेंगे कि उन्हें इस बारे में क्या लगा, हमारी कोशिश कैसी लगी। हम अनुरोध करेंगे कि हमारी मंजू मैम जो हमारे इंचार्ज हैं वो आए और इस पर कुछ टिप्पणी दें। बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। आज पूरे दिन आप लोगों ने बहुत मेहनत 100% दिया है इस मूवी को शूट करने में। वैसे भी
हमारा जो S3 पेपर कार्य और शिक्षा है, इसका उद्देश्य भी है कि हम व्यवहारिक पक्ष को जाने, नैतिक पक्ष को जाने। ज्ञान तो हम अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जब तक हम व्यवहारिक रूप नहीं देंगे तब तक फिर इस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रह जाता। क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक भी है कि ज्ञानम बारह क्रियाम बिना, ज्ञान तब तक बोझ है जब तक हम उसको व्यवहारिक रूप नहीं देते हैं। व्यवहारिक रूप देने पर ही वो ज्ञान जो है उभर के सामने आता है। हर एक बच्चों में कोई न कोई कौशल छुपा रहता है। हम सभी को उस कौशलों को पहचानना है और पहचानने के बाद उसको निखारना है। यही हमारा जो पेपर है S3 कार्य और शिक्षा, इसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को आप सभी ने भली भांति फलीभूत किया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।